बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। इस्लामाबाद में आपको पता ही है कि बहुत सारी सोसाइटीज हैं और जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं। उसमें कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो एनओसी अप्रूव्ड है और कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जिनके एनओसी के प्रॉब्लम चल रहे हैं और कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि क्लेम करते हैं कि हम इस्लामाबाद में हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद में लोकेट नहीं करते। वो इवन के रावलपिंडी के किसी इलाके में भी लोकेट नहीं करते और वो क्लेम करते हैं कि हम इस्लामाबाद या रावलपिंडी में है। तो इस तरह की बहुत सारी सोसाइटीज हैं, लेकिन हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो बहुत सारे, या इवन के पाकिस्तान में जो सेंट्रल पंजाब, जनूबी पंजाब देख लें, या फिर अगर आप सिंध के इलाके देख लें, कराची देख लें, बलूचिस्तान, पूरे मुल्क से दूर दराज इलाकों से जो लोग हैं वो इस्लामाबाद की जो रियल एस्टेट है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसको बेनिफिशियरी समझते हैं और बहुत सारे लोगों को फायदा भी होता है। आपको जैसा पता है कि जो सीडीए के सेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली वहाँ पे प्राइसेस चल रही है। वहाँ पे अगर आप मिनिमम जो है ना वो 5 मरले के प्लॉट की बात करें तो आपको अराउंड 4 से 5 दिनों में सिर्फ 5 मरले का प्लॉट मिलता है। लेकिन उसके साथ अगर आप प्राइवेट सोसाइटीज की बात करें तो उसमें काफी मुनासिब रेट पे आपको प्लॉट मिल जाते हैं और लोग जो है ना उसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको अच्छा रेजिडेंशियल स्टैंडर्ड भी मिलता है। तो इसमें मैं हमेशा से लोगों को यही कहता हूँ, मशवरा भी यही देता हूँ अपने क्लाइंट्स को, कि जो ट्रस्टेड सोसाइटीज हैं और जिनको कम से कम 35-40 साल हो चुके हैं डेवलपमेंट की फील्ड में, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, या फिर ओवरऑल जो है ना सोसाइटीज को डेवलप करने की फील्ड में, तो उसके साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ना कि आपको कोई नई जो है ना वो डेवलपर या कोई ऐसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपको बहुत बड़ा लॉस हो। आज की जो वीडियो है स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाई है, या ऐसा एक टॉपिक है जिसको बनाते हुए मुझे काफी ज्यादा सोच भी हो रहा है, और लेकिन ये टॉपिक बनाना या इस पे वीडियो बनाना लाजमी भी था। इस वजह से मैंने सोचा आपको आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। आज की जो वीडियो है वो हमारी पार्क सिटी के ऊपर है। पार्क सिटी में रिसेंटली जो उसके ओनर है, जो उसकी जो मैनेजमेंट है, जो उसकी इंतजामिया है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है। इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे ओवरसीज क्लाइंट जो या फिर जो पाकिस्तान में जो क्लाइंट है उनको बहुत ज्यादा जो है ना इस वो टेंशन में है, परेशानी की हालत में, और वो उनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती की जा रही है। मतलब उसका जो खुलासा है वो ये है कि पार्क सिटी, जैसा कि आपको पता है कि पहले ये लाहौर में लॉन्च हुई, फिर उसके बाद ये इस्लामाबाद में बनी गाला वाली साइड में इसकी लोकेशन लोकेट कर रही है। तो यहाँ पे भी ये काफी अच्छे से सर्विसेज दे रहे हैं और डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। सोसाइटी ये जो है ना उसमें ओवरसीज क्लाइंट भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुई उसमें उन्होंने जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो लोग जो कि यहाँ पे रह रहे थे उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगाए। डेवलपमेंट चार्जेस देखें बहुत सारी सोसाइटीज लगाती है, लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि जब वो क्लाइंट्स जब यहाँ पे बुकिंग करवा रहे थे उस टाइम जो फॉर्म उनसे फिल कराया जा रहा था उसमें इंक्लूडेड करके जो है ना उसकी बुकिंग हुई, मतलब उसमें जो टोटल प्राइस जो भी थी उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड थे और इसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि बाद में हम किसी किस्म के कोई चार्जेस आपके डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है कि आपका जो है ना वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर 1 लाख रुपीज पर मरला के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे और आपके जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उस पे 40 लाख रुपीज पर मरला के हिसाब से जो है ना वो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए जाएंगे, जो कि बहुत ही अफसोसनाक खबर है और बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट है। और उन लोगों के लिए, ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए, कि हम रियल एस्टेट का काम करते हैं तो रियल एस्टेट के हवाले से हमारे लिए भी बड़ी जो है ना वो तकलीफ से बात है। तो ये जो चीजें हैं ये असल में पेश क्यों आती है, ये मसाइल जो है ना वो अक्सर लोगों के साथ क्यों आते हैं, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि लोग अक्सर ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो है ना प्लॉट्स वगैरह या सेल परचेज करते हैं जहाँ पे डेवलपर नया होता है और उसकी बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट जो है ना उस सोसाइटीज को डेवलप करने पे नहीं होता। आप अगर पार्क सिटी को जो आप देखें मैनेजमेंट को, तो ये एक ज्यादा आपको पता है कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स वाले से इनका काफी ज्यादा इंक्लाइन है, और बाकी इनके जो है ना वो प्रोफेशनली जो एक डेवलपर होता है या एक सोसाइटी को डेवलप करने वाले होते हैं उस तरह का इनका जो है ना वो मिजाज ही नहीं है। तो जब लोग ऐसी सोसाइटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो अल्टीमेटली उनको जाके नुकसान होता है। मैं किसी डेवलपर पे या किसी सोसाइटी पे तनकीद नहीं करता, लेकिन मैं उन लोगों को जो कि ओवरसीज में बैठे हैं या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं इस्लामाबाद में, उनको मैं एक एडवाइस कर रहा हूँ कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप अगर प्लॉट लेते हैं या घर लेते हैं तो उसमें आपको ये लाजमी इन चीजों को देखना चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म किस सोसाइटी में है, उसका डेवलपर कौन है और उनकी जो है ना वो कितना एक्सपीरियंस हो चुका है सोसाइटीज को डेवलप करने में, और उनके पहले जो है ना वो किसी प्रोजेक्ट में इस तरह के मसाइल तो नहीं है। अच्छा, इसमें पार्क व्यू में एक तो चलो डेवलपमेंट चार्जेस भी लगे, फिर विदाउट एनी समझ लेंगे कमिटमेंट से हट के बाद में डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग
جو کہ 4 سال سے 5 سال سے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور وہ گھر بنا چکے ہیں، تو ان کے اوپر بھی ڈیولپمنٹ چارجز لگائے گئے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے نا ایک ٹائم دیا گیا ہے، ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ اگر آپ ابھی اس میں ڈیولپمنٹ چارجز پے نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ ڈبل پے کرنے پڑیں گے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر ریسٹرکشن لگائی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ سوسائٹیز کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں، اوور آل ریئل اسٹیٹ کی جو ہے نا وہ ایک مارکیٹ کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اوورسیز کلائنٹ کا جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اس کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ تو باقی اگر آپ دیکھیں اسلام آباد میں ہم جن سوسائٹیز کا کام کر رہے ہیں، فیصل ٹاؤن کی جو اگر سوسائٹیز اگر دیکھیں، ان کی جو مینجمنٹ دیکھیں، الحمدللہ تقریباً 40 ایئرز اس کو ہو چکے ہیں، ان کی کسی ایک سنگل پروجیکٹ میں بھی اس طرح کی کوئی مسائل ڈیولپمنٹ چارجز کے یا پھر NOCs کے کوئی کسی قسم کے پرابلم جو ہے نا وہ آپ کو سامنے نہیں آتے۔ میری ایک ریکویسٹ بھی ہے اس یوٹیوب چینل کے توسط سے کہ جو فیصل ٹاؤن کی جو مینجمنٹ ہے، اس ٹائم اوور اگر آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کی پوری اگر پکچر کو دیکھیں پاکستان میں، تو بحریہ ٹاؤن اس ٹائم کرائسس میں ہے، اس کی اونر اس ٹائم پاکستان سے باہر جا چکے ہیں۔ پارک ویو سٹی کا ایک نام تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ ایک مس ایپ ہو گیا اور مس کمٹمنٹ ہوئی، جس میں لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ اوور آل چکری روڈ پہ بلو ورلڈ سٹی دیکھیں یا پھر اور جو لوکل سوسائٹیز ہیں ان کو دیکھیں، حالات دیکھیں، یا لاہور میں بہت سارے اسکیم ہو چکے ہیں۔ تو اس میں ایک واحد نام جو ہے نا وہ وزیر صاحب یا فیصل ٹاؤن کی مینجمنٹ کا بچ جاتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو یہ اسی طرح ہی جو ہے نا وہ اپنی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز اور جو کمٹمنٹ ہے اس کے اوپر چلتے رہیں، اور میرے خیال میں یہ ان کے لیے ایک گولڈن ٹائم ہوگا، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ اس سے ٹرسٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ان کو پریشانی پیش آ رہی ہے۔ تو اگر اپنی کمٹمنٹ اور اپنی جو اس طرح روڈ میپ کو لے کے چلے تو ان کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھی مطلب آج کی ویڈیو۔ اوور آل جو ہے نا جو ایک پارک ویو سٹی میں ایک سمجھ لیں ایک طرح سے بہت بڑی اسکیم ہوا ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ میں امید کروں گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔